घृतात् परं मण्डमिवातिसूक्ष्मम् ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढम् विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्रुति ने इन मंत्रों में दो ही विषय का प्रतिपादन किया है। एक तो परमात्मा का स्वरूप क्या है, उसके अलग अलग जो आयाम है, पहलू है, उनका अलग अलग मंत्रों में निरूपण है। और दूसरा विषय मतलब इस परमात्मा को जानने का फल क्या है। कहीं आया वीत शोक भवति, कहीं आया शांतिमत्यंतमेति, कहीं आया कि मृत्यु के पाश से वो छूट जाता है। 16वें मंत्र में यहां पर लिखते हैं मुच्यते सर्व पाशे, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो एक तो परमात्मा है, उसके विविध लक्षण है, विविध ढंग से उसका निरूपण है। अब बोले उसको जानना है। यदि हमको यह फल प्राप्त करना है, मुक्ति कहिए, अमरत्व कहिए, शांति कहिए, तो एक ही साधन के ऊपर बहुत बल दिया है। इन सारे मंत्रों में आप देखेंगे एक ही शब्द बार बार है, ज्ञात्वा, जान करके। हर मंत्र में आया है ज्ञात्वा। इसका सीधा मतलब है कि कुछ करना नहीं है, जानना है। एक होता है कृत्वा, जगत में जो उपलब्धियां हमको हासिल हो, हम करते हैं, उसके लिए हमको कर्म करना पड़ता है, क्रिया करनी पड़ती है। धन कमाना है तो दुकान में जाना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है। तो क्रिया की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। इसलिए गीता में लिखा ही है, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजाम। बोले मनुष्य लोग की विशेषता है कि यहाँ यदि कोई व्यक्ति खूब कर्मठ हो तो ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। बहुत बड़ा व्यापारी होगा, बहुत बड़ा उद्योजक होगा। हर क्षेत्र में कर्म की बड़ी महिमा है। जिसने मेहनत की उसने पाया। नर करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। लोग दिन रात लगे हुए, तब जाके धन मिलता है, तब जाके पद मिलता है। तो कृत्वा, करके सही दिशा में यदि प्रयत्न करे पूरी शक्ति से, योजना सही हो, संकल्प दृढ़ हो, फिर क्रियान्वयन हो, तो सफलता तो पक्की है। सफलता उसके कदमों को चूमती है। लेकिन यहाँ वेदांत के क्षेत्र में बोले क्रिया से आप अपने मन को ठीक ठाक कर लीजिए, सजा लीजिए अच्छे कर्म करके। लेकिन अब एक ऐसी स्थिति आती है जहां आपको कर्म छोड़ के
चिंतन के क्षेत्र में घुसना पड़ता है, प्रवेश करना पड़ता है। जो ज्ञान मार्ग है वो विचार प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। क्रिया से हमने अपने आप को तैयार कर लिया, कर्मयोग से तैयारी होती है। लेकिन अब एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब आपको प्रवृत्ति छोड़कर निवृत्ति की ओर चलना, तो ज्ञान मार्ग निवृत्ति प्रधान साधन है। ये श्रवण, मनन, ध्यान, इसमें कोई कसरत नहीं करनी है, कोई हाथ पैर नहीं हिलाने हैं। यहाँ सारा काम किसका है? बुद्धि का है, विचार। क्योंकि अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। बंधन का कारण ठीक से विचार न करना है। तो विचार करने के लिए मन शांत होना चाहिए, मन विरक्त होना चाहिए। तो ये जो उपलब्धि है ये कर्मयोग भक्ति योग से हो जाती है। भगवान का भजन करे, जप करे, तो मन जो है वो शांत होता है। फिर शांत मन से विचार होता है, ठीक है ना। तो वेदांत का प्रयोजन मन को शांत करना नहीं है। हाँ, ये जरा सब पकड़ लीजिए। शांत मन से विचार करना है। भाई आपको जब भी विचार करना पड़ता है, व्यावहारिक समस्या में व्यवहार का चिंतन करना होता है। और मन यदि अशांत हो तो आप कर पाते हैं क्या? हम क्या बोलते हैं, जरा शांति से बैठ के फिर विचार करेंगे। मतलब सामान्य बिजनेस की बात, परिवार की बात, उसके लिए भी मन शांति की अपेक्षा है। तो यहाँ तो सूक्ष्म विषय है। जैसे आपको यदि नदी को पार करना है तो नदी के तट तक तो आप कार से जा सकते हैं, ठीक है, गाड़ी से जा सकते हैं। लेकिन अब एक ऐसा समय आएगा या ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ कार को आपको छोड़ना पड़ेगा। अब साधन बदलना पड़ेगा, मतलब अब नाव में बैठना पड़ेगा। तो ऐसे ही सत्कर्म से, पुण्य कर्म से हमने मन की अशुद्धियां कम कर ली। लेकिन कर्म 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 करने से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, विचार से होगी। इसलिए जो अधिकारी पुरुष जिसने नित्य नैमित्तिक आदि कर्म किए, मन को सजाया, ऐसा सज धज के आया हुआ साधक क्या करें? विचार। और जब वो विचार करता है तो फिर ज्ञान होता है। इसलिए लिखते हैं ज्ञात्वा। मुझको विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा कि साधन मार्ग कैसा है। कई बार लोगों को लगता है ये विचार चिंतन के ऊपर है। अंग्रेजी में एक वाक्य बोल देते हैं, डू गुड एंड बी गुड। बस हम अच्छे रहें, हम किसी को परेशान नहीं करते, बस यही अध्यात्म। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हैं। अध्यात्म यही तो कहता है। हाँ, कई लोग वही फुल स्टॉप कर देते हैं। उसके अनेक कारण हो सकते हैं। चिंतन करने में आलसी हो सकते हैं, या चिंतन की सामर्थ्य नहीं है, व्हाटएवर मे बी द रीजन। बट यहाँ पर श्रुति का तो साफ मत है कि ज्ञात्वा, आपको जानना पड़ेगा। सत्य को जाने बिना जो आपकी मांग है वो पूरी नहीं होगी। मांग शांति की है, आनंद की है, मुक्ति की है, तृप्ति की है। तो विचारेण। अच्छा, बोले किसको जाने, तो बार बार यहाँ बताया जा रहा है कि ध्येय क्या है, चिंत्य क्या है, इसका चिंतन करें। तो बोले वो शिव तत्व का चिंतन करें।
वो शिव कैसा है? तो बोले सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। कल हमने देखा, यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं, घृतात् परम मंडम इव अति सूक्ष्म। शब्द देखिए ग्रंथ में, घी के ऊपर एक सार होता है, घी का सार। भाई पहले दूध होता है, दूध को हम गर्म करते हैं, फिर उसमें जामुन डालते हैं, दही बनाते हैं, दही का दधिमंथन होता है, फिर मक्खन निकलता है, सब सार सार निकलता है। मक्खन को उबालते हैं तो फिर घी निकलता है, घी को भी उबाले तो घी के ऊपर उसका सार आ जाता है, ऐसा है नहीं। वो सार बड़ा सूक्ष्म होता है, दूध में दिखता नहीं है। वो जब इतनी प्रक्रिया से गुजरता है दूध, तब उसमें वो दिखता है। तो इसलिए कहा कि बड़े सूक्ष्म है। ठीक ऐसे ही परम तत्व भी सूक्ष्म है, स्थूल बुद्धि वालों को समझ में ही नहीं आता है। तत्व स्पर्शी प्रज्ञा जब तक न हो तब तक ये तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान हो नहीं पाता। हमारी बुद्धि स्थूल विषयों में खूब आराम से विचरण कर लेती है। स्थूल विषय मतलब क्या? संसार के सारे विषय, नाते, रिश्ते, संबंधी, उसकी सास ऐसी, उसकी बहू ऐसी, उसका लड़का ऐसा है। इस विषय में घंटों हम, धन है, फिर क्या शेयर मार्केट है, प्रॉपर्टी है, पॉलिटिक्स है, राजनीति, हाँ मोदी जी ने क्या बोला, और हाँ, तो उसमें ऐसा समय जाता है। बुद्धि बड़े आराम से, कोई उसको कष्ट नहीं होता। लेकिन वही व्यक्ति वेदांत श्रवण करने आता है तो 2 क्षण में ही थक जाता है। इसका कारण यह है, बुद्धि को अभ्यास नहीं है सूक्ष्म विषय। तो यहां लिखते हैं शिवम सर्वभूतेषु गूढ़म। जो शिव तत्व है वो गूढ़ है। गूढ़ का मतलब है कि आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए ब्रह्म विद्या का नाम ही है राज विद्या राजगुह्यम। जब तक कोई गुरु के सानिध्य में न हम बैठे, चरणों में न बैठे, एकाग्र शांत मन से श्रवण न करें, तब तक ये विषय ग्रहण नहीं होता। इसलिए इसको गूढ़म। सर्वभूतेषु, अच्छा ये तत्व ऐसा नहीं कि किसी विशेष लोगों के पास ही है, मूढ़ के पास भी वो शिव तत्व है। सर्वभूतेषु में सब आ गया। अच्छा, यही परम तत्व पूरे जगत को घेरे हुए, फिर से शब्द आया, परिवेष्टितारम विश्वस्य एकम। विश्वव्यापी है, देहव्यापी नहीं है, केवल मनव्यापी नहीं है, अभी तो विश्वव्यापी। ऐसा ये शिव तत्व सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इंद्रिय मन बुद्धि से सूक्ष्म है। अब बोले इसको जानकर ही मुच्यते सर्वपाशय, सारे बंधनों से साधक मुक्त होता है। अब देखिए जो ज्ञात्वा शब्द 2 बार आया यहाँ तो इस मंत्र में, और अन्य मंत्रों में तो ज्ञात्वा है ही। अब ये जानना मतलब क्या? तो जानने के भी क्या है, स्तर है अलग अलग, ज्ञान के भी स्तर है। अब हम जब सुन रहे हैं इस आत्मा के बारे में, तो कुछ ज्ञान तो हमको भी हुआ है, तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम अज्ञानी है कि नहीं। लेकिन जो शंकराचार्य जी को ज्ञान हुआ है, वैसा ज्ञान हमको हुआ है? एकदम ऊंचा उदाहरण दिया। ज्ञान के स्तर होते हैं, क्योंकि मन हमारा एक जैसा नहीं है। मन, जिसका मन जितना सूक्ष्म है उतना वो ग्रहण कर पाता है।
खुद ही हम बोलते हैं, बोले वही बात मैंने अब पढ़ी तो अब ज्यादा समझ में आई। तो बोलते हैं ना 2 साल पहले भी पढ़ा था लेकिन तब उतना समझा नहीं, समझा लेकिन कम। एक होता है आपातत ज्ञान। आपातत ज्ञान मतलब अलग अलग सत्संगों में हम बैठते हैं और थोड़ा थोड़ा हमको पकड़ में आता है कुछ, जैसे बारिश गिरती है तो थोड़ी थोड़ी शब्द गिरती है, ऐसे एकदम कोई विषय क्लिक हो जाता है, समझ में आता है, कोई विषय धुंधला होता है। तो शुरुआत यही से होती है, आपातत ज्ञान इसको। लेकिन ज्ञान जरूर होता है, आखिर हम पत्थर नहीं है, सत्संग में आके बैठे तो कुछ ना कुछ तो जाएगा ही। अब और सत्संग करते रहे तो ज्ञान का क्या विस्तार होते जाता है, ज्ञान बढ़ते जाता है। अब बिल्कुल शास्त्रीय भाषा में कहते हैं परोक्ष ज्ञान पहले होता है। शास्त्रीय शब्द परोक्ष, ब्रह्म है, भगवान है, परम तत्व है। अब उसको इस बारे में शंका नहीं है, संशय नहीं है। शुरुआत कहां से होती है? नास्तिकता से, न अस्ति। लेकिन सत्संग आदि करता है तो अस्ति, ब्रह्म अस्ति, इसको कहते परोक्ष ज्ञान। चलो इसको और बोलते बौद्धिक ज्ञान। सब लोग कहते हैं ना बुद्धि से समझ में तो आता है लेकिन अनुभव तो नहीं होता। एक होता है आत्मा के बारे में जानना, आत्मा के बारे में जानना, आत्मा ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। और दूसरा है आत्मा को स्वरूप में अनुभव करना। फर्क है ना ज्ञान में। परोक्ष ज्ञान में हम दूरी बनाए रखते हैं उससे, आत्मा नाम की एक चीज है। आप क्या बोले, मैं तो बिजनेस में, तो अब वो जो पढ़ा है सुना है उससे कुछ लेना देना ही नहीं। जैसे हम दूसरे विषय पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, बोले ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या ये आत्मा वगैरह क्या बताते हैं शास्त्र। तो आत्मा के बारे में इंफॉर्मेशन एक कोने में रखी है और उस इंफॉर्मेशन से हम प्रवचन भी कर सकते हैं। कोई पूछे आत्मा क्या है तो तुरंत हम बता सकते हैं। ट्रेन वगैरह में देखिए चर्चा होती है, लोग एकदम भाषण देते हैं, यात्री लोग। तो वो क्या होता है? आत्मा के बारे में जानना, ये परोक्ष ज्ञान हो गया। परोक्ष मतलब थोड़ा दूरी। लेकिन वही मैं हूं, जैसे अभी हमने कहा कि मैं निर्विकार हूं, निराकार हूं। यदि हमको ये वास्तव में लगता है तो फिर इसको क्या बोलेंगे? अपरोक्ष ज्ञान। ये क्या शब्द आता है? अपरोक्ष। बोले बिल्कुल सही, जो शास्त्र कह रहे हैं बिल्कुल हम देख रहे हैं, बिल्कुल हम ऐसे ही हैं। बहुत बड़े संत हुए रमण महर्षि, उन्होंने गुरु परंपरा से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, लेकिन वो तो जन्म से ही जैसे योग भ्रष्ट उनको कहते हैं। योग भ्रष्ट शब्द सुना होगा। जन्म से ही जो साधना में लगा हुआ है, तो उनको जो उपनिषद के मंत्र सुनाए जाते थे तो बोले हाँ बिल्कुल सही है, जो लिखा है वो मैं देख रहा हूं, मैं असंग हूं, मैं निर्गुण हूं, उसमें जरा भी डाउट नहीं है, मुझको शंका नहीं है। तो ये ज्ञान की परमोच्च स्थिति है। तो इसको अपरोक्ष ज्ञान। तो ब्रह्म अस्ति ये परोक्ष ज्ञान, ब्रह्म अस्मि ये अपरोक्ष ज्ञान। तो होगा ना ज्ञान के स्तर। अब इसके बीच में बहुत सारे और बारीक बारीक हैं। तो यहां पर जो लिखा है ज्ञात्वा ज्ञात्वा, तो यहां बिल्कुल सर्वोच्च स्तर से कहा कि जो परमात्मा सूक्ष्म है, गूढ़ है, सब में व्याप्त है, वही मैं हूं। ये उसको क्या हो गया? अनुभव हो गया। जैसे देखिए अग्नि के बारे में किसी ने आपको बताया, अग्नि उष्ण होती है, उसको स्पर्श करने से हाथ जल जाता है।
अग्नि के बारे में आपने क्या जानकारी प्राप्त करी, ये क्या हो गया, परोक्ष। बच्चे को माताजी बार बार कहती देखो आग है, स्पर्श नहीं करना, जल जाओगे। अब जब तक माताजी सामने रहती है उसको स्पर्श नहीं करता, जहां थोड़ी दूर, क्योंकि वो आग इतनी अट्रैक्टिव होती है, आकर्षक, तो वो धीरे से जाके हाथ छू ही लेता है। जब हाथ स्पर्श करता है हाथ से, हो गया उसको। जो केवल एक जानकारी के रूप में था, जो केवल पुस्तकीय ज्ञान था, हाँ, वो अनुभव हो गया। और ये ज्ञान ऐसा है, ठीक ठीक अनुभव हो गया तो फिर मिटता नहीं है, कटता नहीं है। अब जीवन भर उसको याद रहेगा कि आग गर्म है, भूल के भी वो उसको स्पर्श नहीं करेगा। तो ये ज्ञातवा, जानना। जितना अधिक हम चिंतन करेंगे उतना अधिक स्पष्टता आती जाती है। और यदि हम चिंतन नहीं कर सके तो श्रवण कीजिए, तो इस श्रवण में हमको रेडीमेड मटेरियल मिलता है। जो वक्ता है, जो आचार्य है, उसने जो चिंतन किया हुआ है वो हमको सुनने को मिलता है। तो करना तो यही है, पहले श्रवण करें फिर खुद से चिंतन करें, उसी को कहते हैं मनन। श्रवण और मनन में क्या फर्क है? श्रवण में आचार्य का बल है, शास्त्र का बल है। प्रमाणतः श्रवणम कुर्यात् और युक्तितः मननम कुर्यात्। अकेले बैठ के हम मनन करें, जो हमने सुना उसको देखें, उसको कहते हैं जुगाली करना। जैसे गाय भैंस इत्यादि चारा खा लेती है, फिर ऐसा मुंह चलाती रहती है, अब कुछ भी खा नहीं रही होती, तो जो उसने भरा हुआ है उसी को निकाल के फिर, ये उदाहरण दिया गया। तो फिर देखिए अपना ज्ञान और अधिक स्पष्ट होता है। ज्ञात्वा देवम्, ज्ञात्वा के ऊपर विचार में कर रहा हूं। जानना, जानने के लिए सभी लोगों ने जान लिया है, लेकिन जानने का भी क्या है, स्तर है। जब जानकर उसमें पूरी तरह स्थित हो जाते हैं, बोले तब वो सिद्ध पुरुष देखता है कि मेरे में कोई बंधन है नहीं। ये सारे बंधन बिना समझे स्वयं को मान लिए थे। बद्धाभिमानी बद्ध कहते ना, माना हुआ है बंधन है, मान के आया है, जान के नहीं आया है। ध्यान से सुनना, एक होता है मानना और एक है जानना। हमने मान ही लिया है कि मैं मनुष्य हूँ, जीव हूँ, मरने वाला हूँ। भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाया गया है? ये माना हुआ है। तो माना हुआ ज्ञान प्रामाणिक नहीं है, किसी प्रमाण के द्वारा सुना हुआ ज्ञान प्रामाणिक ही सही है। शास्त्र क्या कह रहे हैं? जिन लोगों ने जीवन का खूब अध्ययन किया वो क्या कह रहे हैं जीवन के बारे में, वो प्रामाणिक होगा ना। मानने के लिए तो हमने बहुत सारी चीजें मानी हुई है, और हम खुद ही कहते हैं अरे मैंने गलत मान लिया था, गलत समझ लिया था। तो प्रमाण के आधार पर हम जाने और मुक्त हुए, ये यहाँ बार बार श्रुति माता कह रही है। इसलिए अब जाने कैसे? तो जानने का साधन क्या है? साक्षात्कार का साधन, जैसे कहा विचार, उसी का थोड़ा और विस्तार करते हैं 17वें मंत्र में। एष देवो विश्वकर्मा महात्मा, सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः, हृदा मनीषा मनसा विकृप्तः, य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति, एष
देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदा मनीषा मनसा विप्रवृत्तः य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। जिन लोगों के पास पुस्तक नहीं है जरूर वो बाहर से खरीद ले, क्योंकि शब्द के बिना ज्ञान होता नहीं। शब्द प्रमाण है ना, शब्द सामने होने चाहिए। यहाँ कहते हैं कि फिर से देखिए अंतिम पंक्ति में, एतद विदु, जो लोग जान लेते हैं, बार बार जानना, जो लोग इस तत्व को जान लेते हैं, अब यहाँ लिखते हैं अमृताः ते भवन्ति, वो अमर हो जाते हैं। अच्छा बोले अब कौन है जो जानते हैं और क्या जानते हैं? तो पहले दो पंक्तियों में फिर से प्रतिपाद्य जो तत्व है, जो ध्येय है, चिंत्य है, उसका वर्णन है। बोले जो देव है, एष देव, वही देव शब्द भी इस उपनिषद में अनेक बार आया, लगभग हर मंत्र में आ रहा है। चेतन, देव शब्द का सीधा अर्थ है चैतन्य। बोले यह चैतन्य कैसा है? विश्वकर्मा महात्मा, ये महात्मा है। चलो पहले इसको देखिए। महात्मा मतलब भाष्य में हम देखिए उसमें लिखा है महांश्च असौ आत्मा इति महात्मा सर्वव्यापी इत्यर्थ। जो आत्मा है और जो महान है उसको कहते हैं महात्मा। महात्मा मतलब लंबी दाढ़ी वाला नहीं, लाल कपड़े वाला नहीं। लाल कपड़े में वो दुरात्मा हो सकता है, पापात्मा हो सकता है। महात्मा शब्द का वैसे दूसरा अर्थ शंकराचार्य कहते हैं महान अंतःकरण यस्य, जिसका मन बहुत बड़ा है उसको कहते हैं महात्मा। आत्मा शब्द का अर्थ है वह मन। यहाँ महात्मा का अर्थ है महान आत्मा या सर्वव्यापी आत्मा। तो वो जो चैतन्य है वो छोटा सा एक किसी कोने में बैठा है ऐसा नहीं, सर्वव्यापी है। और यही आत्मा शंकराचार्य यहाँ भाष्य में लिखते हैं माया वेशाद विश्वरूपम कार्यमस्येति विश्वकर्मा। अब ये जिन लोगों ने वेदांत सुना हुआ है उनको समझ में आ जाएगा तुरंत कि यही आत्मा जब माया के वश, माया से जुड़ता है तो फिर ईश्वर बनता है और फिर ईश्वर ही विश्व का कर्ता। शुद्ध आत्मा कर्ता नहीं है, याद रखना। शुद्ध चैतन्य कर्ता संवर्ता नहीं है, वो बस है बस। लेकिन वही चैतन्य माया शक्ति से युक्त हो जाता है तो उसका नाम हो जाता है ईश्वर। और फिर उसमें बहुत सारे गुण आ जाते हैं। जैसे एक सामान्य व्यक्ति है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं रेसिडेंट। एक व्यक्ति है, वो रह रहा है, उसने चुनाव लड़ा और वो बन गया प्रेसिडेंट। रेसिडेंट का क्या बन गया? प्रेसिडेंट, अध्यक्ष। तो रेसिडेंट के आगे पी लग गया, स्पेलिंग क्या हो गई? प्रेसिडेंट। अब जैसे वो अध्यक्ष बन गया उसमें बहुत सारी शक्तियां आ गई कि नहीं? अब वो ये कर सकता है, वो कर सकता है। तो प्रेसिडेंट का अर्थ क्या हुआ? रेसिडेंट प्लस पावर। ये मतलब क्या? पावर। शक्ति से युक्त तो वो व्यक्ति हो गया तो अब वो बहुत कुछ कर सकता है। शक्ति हटा दो तो वो क्या है? सामान्य। कल जैसे मैं कह रहा था एक मनुष्य है, वो मनुष्य है, लेकिन वो जब ऑफिस में जाता है तो एक पदवी धारण कर लेता है, ऑफिसर। अब वो इसको ऑर्डर दे रहा है, ये कर रहा है, डांट रहा है, वो कर रहा है। उसमें कहां से ताकत आ गई? बोले उसने एक उपाधि धारण। हाँ, तो कुर्सी का ऐसा बल है कि उसको अधिकार है, वो कर सकता है।
घर जाता है तो फिर सामान्य मनुष्य। जब तक व्यक्ति उस कुर्सी पे होता है उसके सिग्नेचर में भी पावर होती है, उसके हस्ताक्षर के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं। रिटायर हो गया फिर क्या, सामान्य व्यक्ति हो। तो ऐसे ही चैतन्य जो है बिना उपाधि के निरुपाधिक है, कर्ता धर्ता संवर्ता कुछ नहीं। इसलिए लिखते हैं कि विश्वकर्मा, विश्व का वो कर्ता बन गया माया वेशात, माया के आवेश से, माया के एक ही चैतन्य, उसके अलग अलग नाम हैं। वही जीवात्मा है, वही ईश्वर है, उपाधियों के कारण उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। ये आप लोगों ने खूब सुना होगा, हालांकि कई लोग नए हैं इसलिए ये विषय शायद लोगों को पकड़ में आ रहा होगा कि नहीं मालूम नहीं। खैर, तो वही आत्मा विश्व का कर्ता, इसलिए नाम हुआ विश्वकर्मा। आपने सुना होगा ब्रह्मा जी को भी विश्वकर्मा बोलते हैं कि नहीं, विधाता विश्वकर्मा। बड़े बड़े मंदिर है जो सामान्य व्यक्ति बना नहीं सकता, तो लोग बोलते किसने बनाया, विश्वकर्मा। अच्छा, अब यही परमात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट, हमेशा ही लोगों के हृदय में बैठा हुआ है। ये भी इस उपनिषद में आप देखते हैं, श्रुति बिल्कुल नहीं चाहती कि लोग परमात्मा को परोक्ष बनाएं, दूर बनाएं। पुनः पुनः कहाँ बैठा है, हृदय में, गूढ़ है, आप में ही है। बोले आप इतना बोल रहे हैं लेकिन ज्ञान तो होता नहीं हमको, यही तो मुश्किल है। कहीं जाना नहीं है फिर भी जान नहीं पा रहे हैं। देखो कहीं दूर होता तो ठीक है कि बड़ा कठिन है, अभी तक हम वहां गए नहीं इसलिए हम जान नहीं पाए। लेकिन आपको पता है परमात्मा और हम में दूरी 0 किलोमीटर है, 0 किलोमीटर। लेकिन उसको तय करने के लिए अनेक जन्म लग जाते हैं। अपने आप तक पहुंचने के लिए अनेक जन्म संसिद्ध, ततो याति पराम गति, गीता में लिखा है। हृदय में ही है, यही है, आप ही है, फिर भी नहीं जान पा रहे हैं। इसका केवल और केवल एक ही कारण है कि इतना मोटा आवरण पड़ा हुआ है बुद्धि पर कि वो यहां होते हुए भी ज्ञात नहीं हो रहा है। सूर्य के आगे यदि बादल आ जाए तो सूर्य होते हुए भी दिखाई नहीं देता। इसलिए शिविर में आके आप अपने आवरण को क्या करें, साफ करें। यहाँ पे केवल सफाई अभियान नहीं है, श्रवण मतलब सफाई और कुछ नहीं। आत्मा पैदा नहीं होगा श्रवण करने के बाद, आत्मा के ऊपर जो आवरण है वो हटेगा। अब यहाँ तीसरी पंक्ति में 3 प्रकार के साधन बताए। तीसरी पंक्ति में देखिए, हृदा मनीषा मनसा अभिक्लुप्त। अभिक्लुप्त मतलब प्रकाशित होता है, ये आत्मा का ज्ञान हो जाता है। अभिक्लुप्त प्रकाशित होता है, अभिव्यक्त हो जाता है। बोले समझ में आ गया। बोले कब होता है, तो कहा जब 3 चीजों का हम उपयोग करते हैं, 3 साधना करते हैं। क्या, हृदा मनीषा मनसा। बोले हृदा मतलब क्या, तो सीधा बता देता हूं, ज्यादा कठिन नहीं करता। हृदा का यह अर्थ भाष्य में लिखा कि जब आत्मा का हम वर्णन सुनते हैं निषेध मुख से, तब हमको आत्मा का ज्ञान होता है। निषेध मुख मतलब आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा मन नहीं है, आत्मा बुद्धि नहीं है, इसको कहते हैं ना नेति नेति। तो इसको कहते हैं रुधा। जब इस तरह से आप श्रवण करते हैं तब पकड़ में आ जाता है, ओ आत्मा मतलब ये है। जैसे आपको कहा जाए हॉल में अभी कोई नहीं है, सारी वस्तुएं पड़ी हुई है यहाँ, और मैंने किसी को बाहर से भेजा, कहा कि हॉल में जाइए और
हारमोनियम को लेके आइए। अब वो पूछ रहा है कि हारमोनियम क्या होता है, तो मैंने कहा कि मोबाइल हारमोनियम नहीं है, टेबल हारमोनियम नहीं है, आसन हारमोनियम नहीं है, सबका क्या कर रहा हूं मैं, निषेध। बोले ये नहीं है, नहीं है, इसके बाद जो बच जाएगा ना वो हारमोनियम है। इसको क्या कहेंगे, निषेध मुख से होता है। एक होता है डायरेक्ट बोलना, हारमोनियम एक वस्तु है जिसमें अनेक स्वर है, काले रंग की है, जाओ लेके आओ, इसको स्वरूप लक्षण। तो एक तो आत्मा का सीधा लक्षण बता दिया, आत्मा क्या है, चेतन है, सच्चिदानंद है, निर्विकार है, उसको जानो। दूसरा तरीका होता है, शरीर जानते हो ना, बोले हाँ, तो शरीर आत्मा नहीं है, उसको हटाओ। मन को जानते हो, बोले मन ही आत्मा है, क्या, बोले नहीं, मन को हटाओ। तो इन पांचों कोशों को या शरीर त्रय को हटाने के बाद जो बचेगा वो क्या हो गया, आत्मा। इसको कहते हृदय। फिर दूसरा कहते हैं मनीषा। मनीषा का अर्थ क्या है, अयम पुरुषार्थ, अयम पुरुषार्थ, अयम आत्मा विवेक बुद्धिया। बोले यही पुरुषार्थ है। मनीषा का यह अर्थ है पुरुषार्थ, या इसको निश्चय भी कहते हैं, यही आत्मा है, यही मुझको जानना है। जब ऐसा संकल्प होता है, निश्चय होता है, तो व्यक्ति जानता है। मनीषा शब्द, मनीषा पंचकम नाम का एक ग्रंथ है, उसमें आया है। गुरु रिक्तेशा मनीषा मम, चांडाल का और शंकराचार्य जी का संवाद है। तो मनीषा शब्द का अर्थ होता है सत्य के बारे में एक निश्चय कर लेना। तो मनीषा। तीसरा कहते हैं मनसा, मन के द्वारा ये जाना जाएगा। तो मन का, मनसा का मतलब लिखते हैं विचार साध्य एकत्व ज्ञानेन। विचार के द्वारा ये जानना कि वो परब्रह्म परमात्मा और मैं एक ही हूं, एकत्व विज्ञान है। ये काफी व्याख्या सब मांगते हैं शब्द में, तो बड़ा स्पर्श करके निकल। सरल अर्थ कर दें तो चिंतन करना पड़ेगा। ये विचार के ये तीन रूप हैं। विचार, तो विचार के द्वारा वो आत्मा प्रकाशित हो जाता है। अभिक्लुप्तः, आत्मा के ऊपर एकाग्र करके, हाँ, हम यदि विचार करें मैं कौन हूं, क्योंकि पहले श्रवण किया हुआ है, तो श्रवण के बाद जब वो मनन करेगा तो प्रकाशित है, और जब उसको ज्ञान हो जाएगा तो अमृता भवन्ति। अच्छा, बोले किसको ज्ञान होता है, तो लिखते हैं यह का अर्थ है ये, जो लोग, ध्यान से सुनिए, ये का अर्थ लिखते हैं अंतिम पैराग्राफ में भाष्यकार, अपने भाष्य में भी आप देखिए, ये जनाः साधन चतुष्टय संपन्नाः सन्यासिनः। बोले जो साधन चतुष्टय संपन्न है। अब ये बड़ा भारी शब्द है, जिसने सुना नहीं उसको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद चार साधन है, फिर से सुना देते हैं, विवेक है, वैराग्य है, शम दम इत्यादि, षट संपत्ति है, मुक्षुत्व है। इतनी सारी तैयारी जिसने कर ली है, बोले बस। यह शब्द के ऊपर इतनी बड़ी व्याख्या की। और यहां लिखते हैं सन्यासी ना, जो सन्यासी है, अरे मतलब हम तो इसको जान ही नहीं सकते, हम तो गृहस्थी हैं। लेकिन मन से तो आप सन्यासी बन सकते हो ना। सन्यास का अर्थ क्या होता है, त्याग, सांसारिक चीजों का त्याग करना। हमको याद है जब गुरुदेव यहाँ पे शिविर लेते थे, कैंप्स, तो सब लोगों को एक लाल गाउन पहना देते थे, भगवे कलर का, वो सबको पहनना पड़ता था, इसी रंग का। तो लगता था अरे 100 सन्यासी बैठे हुए हैं। आप पुराने फोटो देखिए, बोले ये कौन क्यों, बोले 7 दिन के लिए आप सन्यासी हो।
क्योंकि वो लाल कलर आपको याद कराएगा आप यहाँ साधना के लिए आए हो। टेम्पररी सन्यासी कहते थे। तो सन्यासम क्या है? सन्यास मतलब त्याग। तो जिसने मन को थोड़ी देर के लिए छोड़ा है, चलो थोड़ी देर के लिए बोलते हैं, और श्रवण काल में जो साधन चतुष्टय संपन्न है, श्रवण काल में कम से कम यहाँ तो हम विवेक वैराग्य संपन्न होकर बैठे ना, तो भी काफी समझ में आ जाती है बात। अब यहाँ पर भी बैठ के मन से हम घर में ही घूम रहे हैं तो फिर कुछ फायदा नहीं। तो सन्यासिना एतत् तत्त्वस्यादि वाक्य प्रतिपाद्य एक रूपम अखंड एक रसम यावत् विदुः ब्रह्म अस्मि इति अपरोक्षी कुर्यु। इतना बड़ा वर्णन। बोले जिन मुमुक्षुओं ने सब कुछ छोड़ के अपने आप को ये साधन चतुष्टय संपन्न बनाया है, वो जब ये तत्वमसि इत्यादि महावाक्य सुनता है, एकत्व का ज्ञान जिसमें बताया है, इसे वाक्य श्रवण करता है, तो उसको एकदम क्लिक हो जाता है, समझ में आ गया। गुरु कहता है तत्वमसि तुम वो हो, और शिष्य कहता है यस गुरुजी अहम ब्रह्मास्मि। नहीं, लेकिन उसके लिए काफी तैयारी चाहिए। जैसे एक लकड़ी होती है, लकड़ी जब गीली होती है ना तो वो आग पकड़ती नहीं जल्दी, फू फू करके उसको धुआं ही निकलता है। लेकिन सूखी लकड़ी होती है तो बस थोड़ी चिंगारी पकड़ लेती है। गीली लकड़ी मतलब ये हमारा मन जो संसार में फंसा हुआ है, धसा हुआ है, आग लगती नहीं, ज्ञान आग नहीं प्रज्वलित ही नहीं होती। लेकिन जो पूरी तरह तैयार है, विरक्त है, उसको तुरंत ज्ञान तो बार बार जो है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कहा कि हमने एक बड़े महात्मा को भागवत सुनाई। भागवत बड़े फक्कड़ महात्मा थे, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा। अब वो महात्मा जी बोले हमने भागवत कथा सुनी है तो हम कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं, हम कुछ दक्षिणा देते हैं। महाराज जी के बोले नहीं, अब आपसे क्या दक्षिणा दें? बोले नहीं, हम दक्षिणा देते हैं। दीजिए। क्या दक्षिणा दी? तो बोले आज से तुम अपने आप को जीव मत समझना, ये मैं दक्षिणा देता हूं। और महाराज जी कहते हैं कि बोले उसके बाद से मुझको कभी नहीं लगा मैं जीव हूं, कभी नहीं लगा कि मैं बंधन में हूं, कभी नहीं लगा कि सुखी दुखी होने वाला मैं छोटा सा अल्प जीव हूं। मैं ब्रह्म हूं, ये क्या हो गया? ज्ञान हो गया। लेकिन याद रखना ये ज्ञान उनको कब हुआ? क्योंकि 25 साल 30 साल पहले उन्होंने खूब साधना की। नहीं तो हमने कितनी बार सुना है आप ब्रह्म हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रहा है? नहीं पकड़ रहे हैं। तैयारी पहले बहुत हो तो फिर एक निसर्गदत्त महाराज हुए, उनके गुरु ने बिल्कुल यही ज्ञान दिया। बोले उस तब से बोले मेरे को सारा अज्ञान का पर्दा खत्म हो गया। तो यदि लकड़ी सूखी हो तो आग पकड़ लेती है। रामकृष्ण परमहंस नारियल का उदाहरण देते थे। नारियल जब तक वो गीला होता है ना, वो कवर से चिपका रहता है। वो कहते थे वो संसार है, उससे चिपका हुआ है। जब पानी सूख गया तो वो गोला अलग हो गया। अपना मन भी अभी क्या चिपका हुआ है संसार। विरक्त हो जाए और फिर यदि श्रवण करे तो इसलिए यह इतना सारा वर्णन किया। ये विदुः, ऐसे लोग जो तैयारी करके फिर सुनते हैं। जैसे आप शादी विवाह में जाते तो बड़े सज धज के तैयार होकर जाते हैं कि नहीं? श्रवण में आने के पहले भी तैयारी करनी चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। आधे अधूरे थके हुए नींद में फिर
एक व्यक्ति हमसे मिले, बोले जब भी मुझको सत्संग अटेंड करना होता है, ऑफिस से 1 घंटा पहले मैं आता हूँ, सो लेता हूँ, पहले सारी नींद पूरी कर लेता हूँ, फिर फ्रेश माइंड से श्रवण करता। ये होना चाहिए। तब आप देखिए श्रवण का स्तर ऊंचा हो जाता है, ग्रहण ज्यादा होता है। इसलिए श्रवण की भी एक तरीका है, आर्ट ऑफ लिसनिंग। यहां पर कहते हैं ऐसा जो उच्च स्तर का साधक है वो तो इसको जान के अमर हो जाता है। अच्छा, 19वें मंत्र में फिर इसी ब्रह्म का निरूपण है। जिस ब्रह्म 18 होगा। यदा तमस्तन्न दिवान रात्रि न सन्न चासच्छिव एव केवलः तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी। प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी। अब देखिए उस ज्ञान अवस्था का वर्णन करते हैं। जब आत्म साक्षात्कार होता है, आत्मज्ञान उसको प्राप्त हो गया, तो बोले उस समय यहाँ बड़ा अच्छा लिखते हैं, यदा अतमः, अतमः तम मतलब अज्ञान, अतमः मतलब अज्ञान नाश हो गया। जब अज्ञान नष्ट हो गया तो न दिवा न रात्रि, न दिन रहता है न रात। मतलब क्या, दिन रात का अनुभव नहीं होता उसको। यहाँ दिन रात का अर्थ ये दिन रात नहीं है। दिन रात का अर्थ है कि साधक अवस्था में हमको कभी थोड़ा सा ज्ञान होता है, फिर वापस क्या भ्रम हो जाता है ना, ज्ञान अज्ञान चलते रहता है। तो बोले ये सब खत्म हो गया। आप देयर इज नो डाउट, नो क्वेश्चन। नहीं तो थोड़ा अचानक कोई प्रश्न आ जाता है, तो बोले अब सब खत्म हो गया। और न सत न असत, ये शब्द बहुत फिर से कह रहे हैं। आत्मा के ऊपर अलग अलग आरोप जो किए हुए हैं वो सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। भाष्य में आप देखिएगा, आत्मा ऐसा है वैसा है, तो बोले न सत न असत, एकमात्र शिव रह जाता है। बस चिदानंद रूप शिवोहम। सारे उसके ऊपर उपाधियां जो थी वो हट गई। और वह कैसा है, तो बोले अविनाशी। तद अक्षरम, अक्षरम मतलब न क्षरति। और तत्सवितुर्वरेण्यम, अरे बोले तो गायत्री मंत्र आ गया। तो बोले यही परमात्मा वरेण्य है। वरेण्य का अर्थ है वरणीय, भजनीय, भजन करने योग्य, वर्ण करने योग्य, प्रकाश स्वरूप, सविता। तो बोले यह शिव तत्व प्रकाश स्वरूप है, यही वास्तव में प्राप्त करने योग्य है, जानने योग्य है, इसलिए शब्द है वरेण्य। और बोले उसी परम तत्व से गुरु परंपरा का जो विस्तार है वो हुआ है प्रसुता पुराणी। प्रज्ञा प्रसुता पुराणी, प्रज्ञा मतलब ज्ञान। ज्ञान की जो धारा है वो इसी परमात्मा से प्रारंभ। देखो हर मंत्र में परमात्मा को अलग अलग एक आयाम बता रहा है। अब यहाँ क्या बताया, वही परमात्मा परम गुरु, आदि गुरु। अंतिम पंक्ति देखिए, प्रज्ञा प्रसुता पुराणी। जो ये पुरातन चिरंतन सनातन ज्ञान है, इसका गोमुख यही परमात्मा। इसलिए महर्षि पतंजलि जी भी अपने योग सूत्र में लिखते हैं कि सब पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। ये परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है। ये ज्ञान कहाँ से प्रकट हुआ है, तो बोले उसी परम तत्व से। तो इस तरह वह परम तत्व एकदम स्पष्टम विभाति, स्पष्ट ज्ञात हो जाता है। किसको,
वो सिद्ध पुरुष को जिसका वर्णन पीछे आया, वो जान लेता है कि वह शिव तत्व ये आत्म तत्व ही है, वो मेरे से दूर नहीं है। अच्छा, अब इस शिव तत्व या ब्रह्म तत्व जो भी आप कहना चाहें, बोले इसका थोड़ा और वर्णन कीजिए। बोले वर्णन ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि इसका कोई आकार नहीं है, पहले ही आपको बताया था, इसका कोई क्या गुण नहीं है। एक सीमित देश काल में कोई चीजें होती है तो उसका तो वर्णन कर सकते हैं, इतनी ऊंचाई है, इतना वजन है, लाल रंग का है, पीला रंग का है, लेकिन ये तो अवर्ण है। इसलिए अगले मंत्र में देखिए क्या लिखते हैं, नैनम ऊर्ध्वं न तिर्यं च न मध्ये परिजग्रभत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः यस्य नाम महद्यशः। यहाँ पे बड़ा अच्छा वर्णन कहते हैं, इसको आप न ऊपर से ग्रहण कर सकते हैं, न नीचे से, न बाएं से, न दाएं से। मतलब देखिए कोई व्यक्ति होता है तो आप उसको ऊपर से देख सकते हैं, बाएं से देख सकते हैं, दाएं से देख सकते हैं। कोई मूर्ति होती है तो अलग अलग एंगल से। आजकल लोग केवल देखते ही नहीं, फोटो खींचते हैं, इस कोण से, उस कोण से। तो उसका फोटो क्यों ले सकते हैं? क्योंकि एक वो आकार है। लेकिन अब ब्रह्म का जरा फोटो खींचने का प्रयत्न कीजिए। इसलिए दूसरी पंक्ति में लिखते हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। एक तो प्रतिमा का अर्थ क्या है? विग्रह। और प्रतिमा का दूसरा अर्थ यहां लिखा है न उपमा, उसकी कोई उपमा नहीं है, किसी के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती, वो अतुलनीय है, क्योंकि उसके जैसा वही एक ही है। जब शूर्पणखा गई है राम जी के पास में, राम जी को क्या बोलती है? मेरी जैसी स्त्री नहीं है और आपके जैसा पुरुष नहीं है, तो वी आर मेड फॉर ईच अदर। हम एक दूसरे के बने, मेरे से सुंदर और कोई नहीं, आपसे भी सुंदर हो, तो सुंदर सुंदर का हो गया। भगवान ने कहा आधी बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरी तुलना किससे हो सकती है? जब ये कश्यप अदिति या मनु शत्रुघ्न इन लोगों ने तप किया, भगवान प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो? बोले आपके जैसा पुत्र हम चाहते हैं। भगवान ने इधर उधर ढूंढा, बोले मेरे जैसा तो कोई नहीं है। तो फिर कहा फिर आप ही आ जाइए। इसलिए फिर भगवान ही पुत्र के रूप में आए हैं। तो न प्रतिमा, न उपमा, न तुलना, इसकी कोई तुलना नहीं। जगत में तो हम तुलना करते रहते हैं ना, एक दृष्टांत देते हैं, इसके जैसा ऐसे। न तस्य प्रतिमा अस्ति, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, न ऊपर है न नीचे है, बल्कि कहिए ऊपर नीचे दाएं बाएं सब दूर भरा हुआ है। हिंदी में एक शब्द है ठसाठस भरा हुआ है। महाराज जी कहते हैं, बोले इसका ब्रह्म का नाम है ठस ठसानंद। एक कोना इसने छोड़ा नहीं है, एक धूल का कण भी इसने छोड़ा नहीं, वहां भी घुसा हुआ है। कल आपको होता है ना, गर्भ में भी घुसा हुआ है, प्रविष्ट है, कनिलस्य मध्य। तो अब ऐसा ये सर्वव्यापी, तो उसको कोई एक स्थान में देख रहा है तो बोले ये तो थोड़ा अभी और उसको मेहनत करनी पड़ेगी। और अंत में लिखते हैं यस्य नाम महद्यश, इसका नाम महद्यश है। महद्यश मतलब क्या? तो बोले इसका यश बहुत महान है, बहुत फेमस है, इससे बड़ा और कोई यशस्वी कीर्तिमान नहीं। जैसे हनुमान जी के लिए कहा ना, कितने चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा।
और वहां पे एक सूची दी है कितने लोग आपका यशगान करते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित रहीसा यम कुबेर दिग्बाल। हनुमान जी तो पर ब्रह्म परमात्मा ही है। तो बोले जिसका यश चारों ओर फैला हुआ है, स्वर्ग में भी है, ब्रह्मलोक में भी है, देवलोक में भी। हम लोगों का यश कितना होता है? कॉलोनी तक, सोसाइटी तक। तो भगवान का एक नाम है महत यश। तो ऐसा एक परब्रह्म परमात्मा, यही सत्य है इस सृष्टि का, जगत का। और इसको जानने के लिए वही मन को, बुद्धि को सूक्ष्म करना पड़ता है। इसलिए अगले मंत्र में फिर कह दिया, बोले नेत्रों से तो ये दिखाई नहीं देता। हम चाहें कि आंख से वो दिख जाए, उसके लिए ज्ञान चक्षु जरूर चाहिए। चलो चक्षु से ही आपको लगाना तो ज्ञान चक्षु, नॉट चर्म चक्षु। ये मंत्र पढ़ लेते हैं। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदा हृदिस्थं मनसा येनम् एवं विदुरमृतास्ते भवन्ति। उसी पंक्ति का फिर से पुनरावृत्ति है। जानकर अमर हो जाते हैं। क्या जानकर? तो बोले उसी परमात्मा को। कैसे जानते हैं? तो बोले पहली बात तो किससे नहीं जानते, आंख से नहीं जानते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य